जय श्री हरि। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है, ये मानव जाति अपने निर्माणकर्ता को, अर्थात जिसने उनको बनाया, की खोज में लगी हुई है। इतना बड़ा ब्रह्मांड और उसमें ये पृथ्वी, तो जितनी शुरुआत से ही मानव जाति अपने बनाने वाले को, अपने निर्माणकर्ता को खोज रही है कि परमात्मा को पाया कैसे जाए। अब हजारों साल पुरानी, लाखों साल पुरानी कह लीजिए ये सभ्यता, और समय को 4 युगों में बांट दिया गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब सतयुग की व्यवस्था ये थी कि परमात्मा को पाने के लिए यज्ञ का सहारा लिया गया। यज्ञ के माध्यम से परमात्मा को पाने का प्रयास, या अपने बनाने वाले को पाने का प्रयास, और ये प्रक्रिया चली। और फिर त्रेता की शुरुआत हुई। त्रेता में यज्ञ था, पर तब जप की शुरुआत हो गई थी। परमात्मा को पाने के लिए जप की व्यवस्था आई और समर्पण, ये महत्वपूर्ण था। भक्ति तब ईश्वर के प्रति डायरेक्ट ना होके अपने गुरु के प्रति रही, अपने स्वामी के प्रति रही, और वहां से ही ईश्वर को पाने का व्यवस्था हुई। और त्रेता में राम आए। आप राम के जीवन को देखें, हनुमान जी के जीवन को देखें, ये इसी के आसपास घूमती है। और फिर द्वापर आया। द्वापर वो काल था जिसको श्री कृष्ण के काल से जाना जाता है, और श्री कृष्ण ने संसार को योग दिया, इसलिए उनको महायोगी, परम योगी भी कहा जाता है। और द्वापर योग के आधार पर रहा कि योग के माध्यम से कैसे परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। और फिर अंतिम कलयुग, जिस कालखंड में हम अभी हैं, कलयुग। कलयुग इन चारों चीजों का समावेश है, मतलब यज्ञ, जप, योग, भक्ति, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कलयुग नाम आधारा बताया गया है। और नाम के माध्यम से, अर्थात उनके नाम, परमात्मा के नाम लेने मात्र से परमात्मा की उपलब्धि संभव बताई गई है। बात और प्रश्न यही उठता है कि परमात्मा को इस युग में कैसे पाना है। यज्ञ करके, जप करके, योग करके, कैसे? तो बड़ा सहज है इस बात का उत्तर। सबकी अपनी महत्वता है।
पर जब परमात्मा ने इसको नाम आधारा बता ही दिया है, तो नाम से ही उनको पा लिया जा सकता है। आवश्यकता क्या है? और आवश्यकता है कि जब आप किसी के नाम को लेते हैं तो उसको अपने अंदर समाहित करते हैं, उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और तब भक्ति आ जाती है। तो इस युग में भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। और ये भक्ति आएगी कैसे? जब तक आपका आपके ईश्वर से, आप जिसको भी अपना आराध्य मानते हैं, उससे आपका प्रेम ना होगा, तब तक आपकी भक्ति फलीभूत ना होगी। और इस प्रेम की को आपको पराकाष्ठा तक लेके जाना होगा। तब आप जिस नाम को भी पूजते हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, और फिर चाहे वो देवी हो, अगर उनके प्रति आपके भीतर एक अखंड प्रेम की ज्योति ना जले, तो आपकी पूजा, साधना, आराधना सब कुछ व्यर्थ है। और फिर वो नाम भी व्यर्थ हो जाएगा। यही सबसे बड़ा रहस्य है। तो अब करना क्या है? प्रेम। क्योंकि आपका परमात्मा आपको इस युग में पूर्ण प्रेम में मिलेंगे। जब आपका प्रेम अपनी पूर्णता पे होगा, तब आपकी भक्ति अपने चरम पे हो जाएगी। और जब आपकी भक्ति अपने चरम पे होगी, तब आपको परमात्मा की एक झलक मिलेगी और आप उस पथ पे अग्रसर हो जाएंगे, जिस पथ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करके, यज्ञ करके, जप करके पहुंचे। बहुत सहज सी चीजें हैं इस युग में। आप कभी वृंदावन जाए और वहां पे अगर आप रुके, तब आपको ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये आप समझ पाएंगे। इसीलिए आज के समय वृंदावन में पता नहीं कौन कौन से देश से, कहां कहां से लोग आके पागलों की तरह घूमते रहते हैं। क्या वो पागल है? और बड़े बड़े अधिकारी हो रहे हैं, बड़े घर के लोग रहे हैं, बड़े संपन्न लोग रहे हैं, पर वो जब भक्ति में डूब जाते हैं तो वो ईश्वरीय हो जाते हैं। एक आम जिंदगी में आके लग सकता है कि हाँ यार, क्या कर रहे हैं ये लोग, पर सत्य यही, इस युग में परमात्मा आपको प्रेम से ही मिलेंगे। क्योंकि आपका प्रेम आपको परम भक्ति देगा और परम भक्ति आपको परमात्मा के साक्षात्कार करा देगी। और यही सत्य है। इसी के साथ परमात्मा
की झलक आपको मिले, इसी आशीर्वाद के साथ जय श्री हरि।